Hello everyone. Today we are going to start a new topic, disease. In this chapter we will able to learn about the deficiency disease and explain the germ caused disinfectious disease and preventing infectious disease. Let's start. Disease. A person with a disease feels unwell and weak and is unable to work properly. There are different type of disease. Some are caused by the very teeny living things called germs and some other are caused by the deficient diet. एक आदमी जो है वो डिजीज़ कब फील करता है, जब वो अपने आप को वीक और काम करने में अनेबल महसूस करता है, तो वह अपने आप को महसूस करता है कि उसको कोई डिजीज़ हो गई है। ये डिजीज़ कई बार टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है और कई बार डिफिशियंसी डाइट की वजह से होती है। ये टू टाइप्स की डिजीज़ होती है, इन्फेक्शस डिजीज़ एंड नॉन इन्फेक्शस डिजीज़। Firstly, we talk about the infectious disease. Infectious disease. If someone in our class has a cold, conjunctivitis, other children also get this disease. कंजक्टाइविटिस होती है जो आइज़ की डिजीज होती है, जिसको अपने नॉर्मली बोलते हैं आँख आना। यदि हमारी क्लास में कोई बच्चा है जिसके ये डिजीज़ हो गई है, तो दूसरे जो बच्चे हैं वो भी इससे क्या प्रभावित होंगे। तो इस डिजीज़ को बोलते हैं कम्युनिकेबल या इन्फेक्शस डिजीज। इन्फेक्शस डिजीज आर कोज्ड बाय जर्म्स। ये जर्म्स के द्वारा होती है। ए पर्सन गेट्स द डिजीज व्हेन जर्म्स एंटर द बॉडी एंड हार्म इट। जब पर्सन के अंदर ये जर्म्स एंटर कर जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं, द जर्म्स स्प्रेड थ्रू पीपल who come in the contact with the sick person. This disease can be spread in many ways. ये बहुत से तरीके से फैलती हैं। इसके फैलने के तरीके कौन कौन से हैं, किसके द्वारा ये फैलती है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्टली इट इज़ स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड्स एंड वाटर. Food and water can be become infected with germs if they are not stored properly. यदि फूड को अच्छी तरह से स्टोर नहीं किया जाए तो फूड और वाटर के द्वारा भी ये डिजीज़ स्प्रेड होती है। जर्म्स एंटर फूड थ्रू डस्ट एंड डर्ट. Insects such as cockroach and house flies and small animals such as rats also spread germs. हाउस फ्लाइज होगी, कॉकरोच हो गई, ये सब जर्म्स फैलाते हैं। यदि हमारी किचन में ये सब कॉकरोच वगैरह होते हैं तो इससे भी फूड क्या है इन्फेक्शन होता है और हमें डिजीज़ लग सकती है। एंड ईटिंग इन्फेक्टेड फूड एंड ड्रिंकिंग इन्फेक्टेड वाटर कॉज डिजीज़ टू स्प्रेड. डायरिया, टाइफाइड, जोंडियस, ये सब डिजीज़ जो है इसी तरीके से फैलती हैं। नेक्स्ट है थ्रू एयर. एयर के थ्रो से जब एक सिक पर्सन जैसे छींकता है तो उसके पास जो दूसरा पर्सन खड़ा होता है तो जब उसके अंदर एंटर कर जाते हैं तो उससे क्या है, हेल्दी पर्सन है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। ये एग्जांपल इसके हैं कोल्ड, फ्लू, मीजल्स, चिकन पॉक्स, ये सब जो डिजीज है इसी थ्रू फैलती हैं। नेक्स्ट है थ्रू इंसेक्ट्स. ब्लड शुकिंग इंसेक्ट्स सच एज मॉस्किटोज एंड फ्लाइज आल्सो स्प्रेड डिजीज. जो मच्छर है, फ्लाइज हैं, ये भी क्या है अपने स्किन के ऊपर बैठ के अपना ब्लड शुक करती हैं, तो इनकी द्वारा जो जर्म्स है हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाते हैं और डिजीज पैदा करती हैं. व्हेन ए फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो शुक द बर्ड्स ब्लड someone who has malaria, it sucks in malaria germs too. Then it becomes a carrier of the germs. When it bites someone else, the germ also spread in that person. डेंगू है वो भी मॉस्किटोज के थ्रू से स्प्रेड करता है। प्लेग जो है वो चूहों के या रैट्स के द्वारा स्प्रेड करता है। नेक्स्ट है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. यदि हम किसी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं तो भी ये डिजीज़ क्या है स्प्रेड होती है। जैसे रिंग वर्म हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सब कॉमन कोल्ड हो गया, ये सब जो डिजीज़ है ये बाय टचिंग एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती हैं। लाइक ए टावल, हैंडकर्स, टॉयज जो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, इसके द्वारा भी क्या है डिजीज़ एक दूसरे से स्प्रेड होती है। नेक्स्ट है थ्रू डैमेज स्किन. स्किन जब डैमेज हो जाती है उसके थ्रू भी ये डिजीज़
स्प्रेड होती है। आवर स्किन एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिव वॉल फॉर आवर बॉडी। जर्म्स कैन नॉट एंटर आवर स्किन, बट इफ आवर स्किन इज कट एंड डैमेज्ड, जर्म्स कैन एंटर फ्रीली एंड कॉज डिजीज। Germs of disease such as tetanus get into our body through cut in the skin. नेक्स्ट है प्रिवेंशन। क्या होते हैं? इन्फेक्शस डिजीज से बचने के लिए हमें क्या बचाव करने चाहिए उसके बारे में पढ़ते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट ए डिजीज इज़ बाय कंट्रोलिंग द ब्रीडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ जर्म्स। हमें जर्म्स को स्प्रेड करने के लिए और उसकी ब्रीडिंग को रोकना ही इसके लिए प्रिवेंशन होगा। Firstly, we keep ourselves and our surrounding clean. Have a bath with soap and water every day, and wash our hands with soap and वाटर बिफोर ईटिंग। हमें खाना खाने से पहले और बाद में अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए और अपने आसपास की चीज़ों को अच्छी तरह से क्लीन रखना चाहिए ताकि जर्म्स क्या स्प्रेड ना करें। अब अपने नेल्स डर्टी हैं तो जर्म्स क्या उसके अंदर एंटर कर जाते हैं, वो और वही फूड हम अपने खाते हैं तो डिजीज पैदा करते हैं। जर्म्स एंड इंसेक्ट्स सच एज हाउस फ्लाइज कॉकरोच कैन ब्रीड इन गार्बेज। हाउस फ्लाइज होगी, कॉकरोच हो गए, ये सब क्या है कूड़े करकट के ऊपर आते हैं। तो हमें जो भी डस्टबिन लगाना है किचन में वो क्या है कवर्ड होना चाहिए, जिससे क्या है जो जर्म्स पैदा ना हो। सनलाइट जर्म्स को किल करती है। कीप विंडोज़ ओपन टू लेट सनलाइट इन। विंडोज़ को पूरी तरह से ओपन करके रखना चाहिए जिससे सनलाइट हमारे घर के अंदर एंटर करे और जर्म्स को किल करे। डिसइंफेक्टेंट्स एंड एंटीसेप्टिक्स आर केमिकल्स दैट आर काज टू डिस्ट्रॉय जर्म्स। एंटीसेप्टिक वो केमिकल्स होते हैं कई जो जर्म्स को किल करते हैं, वो यूज़ करने चाहिए अपने फ्लोर को क्लीन करने के लिए, बाथरूम को, इन सभी को क्लीन करने के लिए एंटीसेप्टिक केमिकल्स यूज़ करने चाहिए जिससे घर क्लीन हो सके। मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टेगनेंट वाटर। और जो खड़ा हुआ पानी है मॉस्किटोज उसके ऊपर आता है, तो पानी को अपने घर के आसपास बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना चाहिए। बारिश का पानी हो उसको लगातार क्लीन करते रहना चाहिए, मतलब कि उसको घर के आसपास जमा नहीं होना चाहिए। इफ़ नीडेड स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स। यदि ज़रूरत हो तो हमें इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करना चाहिए जो कि इंसेक्ट्स को किल करते हैं। बॉइलिंग वाटर यूज़ करना चाहिए ड्रिंकिंग के लिए। पानी को 10-15 मिनट उबाल लो, फिर उसको प्योरीफाई कर लो और पीने के लिए वही पानी यूज़ करो जिसके अंदर जर्म्स किल कर सके, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स पैदा ना हो और हमको डिजीज़ ना लगे। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या आता है? पीपल स्पेशली चिल्ड्रन आर गिविंग वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग सीरियस डिजीज़ से बचने के लिए हम छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगवाते हैं ताकि उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, उनको बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ सके। ठीक है, तो इससे क्या है जो हम उसके अंदर जर्म्स डालते हैं पर्टिकुलर डिजीज़ से बचने के लिए, तो वो क्या करते हैं जर्म्स को इधर अपने शरीर में नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो when they enter the body produce substance that can fight the germs. Thus the body become capable of fighting any future attack from germs of that disease. This is called immunity against a particular disease. इसको इम्यूनिटी कहते हैं। जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो वो एक सब्सटेंस पैदा करते हैं जिससे उस हमारे बॉडी के अंदर डिजीज़ को लड़ने के लिए जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। मैनी डिजीज सच एज मीजल्स, टाइफाइड, टिटनस, पोलियो कैन बी कंट्रोल थ्रू दिस वैक्सीन्स। चिल्ड्रन आर यूजली गिवन वैक्सीन्स फॉर ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, टिटनस, मीसल्स बिफोर द एज ऑफ 5। नेक्स्ट है नॉन इन्फेक्शस डिजीज़। नॉन इन्फेक्शस डिजीज होते हैं जो एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलते हैं। सम डिजीज डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सच डिजीज आर कॉल्ड नॉन इन्फेक्शस डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये है डिफिशियंसी डिजीज। समटाइम्स डिजीज आर कॉज ड्यू टू लैक ऑफ राइट काइंड ऑफ फूड्स इन आवर डाइट। सच डिजीज आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। कई डिजीज होती है जो हमारे फूड में किसी चीज़ की कमी होने के कारण होती है, उसको बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज।
lack of carbohydrate, protein, vitamins, minerals cause deficiency causes in our body. The table I tell you about the some vitamins and minerals and there are deficiency disease. Other non communicable disease, we sometimes get a rush or and had a bad reaction to some food items, medicines, dust and so on. Such a reaction to a substance is called allergy. यदि हमारी किसी चीज़ के साथ कोई हमारी बॉडी में कोई भी चेंजेज आते हैं, एलर्जी होती है, तो उसको क्या है, वो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर आती हैं. We can get disease like obesity and heart disease if we eat too much of अनहेल्दी फूड्स. हम यदि अनहेल्दी फूड्स, कोई फैट वाले फूड्स चाहे ज़्यादा खा लेते हैं, जिससे हमें क्या ओबेसिटी मतलब मोटापा आ जाता है. सम डिजीज लाइक डायबिटीज़ एंड आर काज्ड व्हेन ए पार्ट ऑफ आवर बॉडी डज नॉट वर्क प्रॉपरली. डायबिटीज यानी कि शुगर होता है, जब हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट है प्रॉपरली काम नहीं करता है या ज़्यादा शुगर खाने से जो डायबिटीज हो जाती है, तो वो डिजीज़ भी नॉन कम्युनिकेबल के अंदर के रखी गई हैं. एयर पोल्यूशन कैन कोज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ द ब्रीथिंग सिस्टम लाइक अस्थमा. सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर कोज्ड बाय बैड हैबिट्स सच एज स्मोकिंग और ड्रिंकिंग. स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जो भी बैड हैबिट्स हैं उसके कारण भी कई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जिससे उसमें सांस लेने की तकलीफ़ आती हैं, ये अस्थमा के अंदर आती हैं. तो इससे बचने के लिए हमें और भी प्रिवेंशन करना चाहिए, जैसे एक्सरसाइज, रेस्ट एंड गुड पोस्चर. बिसाइड्स ईटिंग ए बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट को खाने के अलावा हमें अपने आप को क्लीन रखना चाहिए और हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए हेल्दी रहने के लिए. एक्सरसाइज मेक आवर मसल्स ग्रो स्ट्रोंगर. एक्सरसाइज ऑल्सो मेक्स आवर इनर ऑर्गन सच एज हार्ट एंड लंग्स स्ट्रोंगर. Lack of exercise makes our muscles weak and flabby. Flabby means hanging loose, यानी कि जो हमारे मसल्स वो क्या है वीक हो जाते हैं और हमारे क्या है जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर होके हमारी बॉडी में से फैट ज़्यादा जमा करती हैं. एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाती है बॉडी में और अपने ओवरवेट और अनहेल्दी हो जाती है. Our body needs rest to recover and carry out repair. We should get at least 8 hours of sleep every night so that we can wake up fresh and ready for the next day. ताकि हमें 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, जिससे हम अगले दिन क्या फ्रेश उठ सकें. एक्सरसाइज एंड रेस्ट हेल्प आवर बॉडी टू बी हेल्दी. एक्सरसाइज और रेस्ट हमारी बॉडी को हेल्दी करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है पोस्चर. एक्सरसाइज, रेस्ट और के अलावा हमें गुड पोस्चर भी चाहिए. पोस्चर इज़ द पोजीशन ऑफ आवर बॉडी. पोस्चर क्या अपनी बॉडी का पोजीशन है, कैसे हम बैठते हैं, उठते हैं, लेटते हैं, ये सब पोस्चर के अंदर आते हैं. ऑलवेज सिट, स्टैंड एंड वॉक स्ट्रेट. दिस इज़ गुड फॉर योर बोन एंड मसल्स. Sitting, standing or walking with the body bent or hatched is bad for our body. यानी कि सही तरीके से हम नहीं पोस्चर करेंगे तो हमारी क्या है बॉडी क्या है स्ट्रॉन्ग नहीं होएगी और ये क्या है प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगी. तो ये सब टॉपिक्स हैं जो हमारी बॉडी को जर्म्स से फ्री रख सकते हैं, डिजीज़ फ्री रख सकते हैं. थैंक यू. Hello everyone, today we are going to start a new topic, disease. In this chapter